आज हम अध्याय 16 इकाई 8 आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह अध्याय आप लोगों को बहुत ही रुचिगत लगेगी और आसान भी होगा, क्योंकि यहाँ जो आंकड़े आएंगे वह कहीं न कहीं आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होंगी। आइए अब हम इस पर आगे चर्चा करें। हम प्रतिदिन नई नई सूचनाओं के संपर्क में आते हैं, जैसे इस साल चावल के उत्पादन में 8% की वृद्धि हुई, पिछले वर्ष किस खिलाड़ी ने सबसे बेहतर हॉकी खेली, या फिर मोबाइल कंपनी ए ने जनवरी के महीने में कितने मोबाइल बेचे। ऐसी और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रकाशित होती हैं जिनकी आवश्यकता हमें पड़ती रहती है, जैसे रेलगाड़ी के आने जाने का समय, फल सब्जियों के दाम, पेट्रोल का वर्तमान मूल्य, अनाज तथा डेयरी का उत्पादन, स्टील, कोयला तथा अन्य उत्पादन। इसके अलावा और भी बहुत से आंकड़े होते हैं जिनके आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तथा भविष्य की कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं। क्या आप यह भी बता सकते हैं कि आने वाले 2 दिनों का तापमान कैसा रहेगा, या इस वर्ष राज्य में कितनी मात्रा में चावल का उत्पादन हुआ, या फिर पिछले 5 वर्षों में पेट्रोल के दामों में कितनी वृद्धि या कमी हुई। इन प्रश्नों के हल के लिए आपको पिछले आंकड़ों को जानना जरूर आवश्यक है। इसके लिए हमें थोड़ा सा गहन अध्ययन करना पड़ता है। सीधे सीधे हम इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाते। आइए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और उसमें रानी की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। बाकी विद्यार्थियों की ऊंचाई इस प्रकार है। यह तालिका देखकर आपको क्या समझ आता है और आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? इस तालिका से आप देख रहे हैं कि आंकड़े सेम 161 है, जैसे कि वही आंकड़ा तीसरे टेबल पर भी है, 5वें टेबल पर भी है, और यह इतनी बिखरी हुई है कि इससे आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। परंतु यदि हम इसी तालिका को कुछ इस प्रकार से लिखें और इसे व्यवस्थित करें तो हम निष्कर्ष निकाल लेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास जो ऊंचाई दी गई थी वो थी तालिका में 158, 159, 160, 161, 162, 163। फिर बार बार यही रिपीट हुआ था। और विद्यार्थी 158, अगर हम इसको व्यवस्थित ढंग से लिख रहे हैं और एक तालिका बना रहे हैं तो हम काउंट करते हैं कि 158 कितनी बार आई। तो हम देखते हैं कि 158 7 बार आई, 159 10 बार, 160 13, 161 8, 162 4, 163 8। अतः अब इस तालिका से देखकर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इससे हमें साफ साफ समझ आता है कि 158 ऊंचाई वाले विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में 7 है, 159 विद्यार्थियों वालों की संख्या 10 है, 160 ऊंचाई वाले विद्यार्थियों की संख्या 13 है। इसी प्रकार और यह भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सबसे अधिक 160 ऊंचाई वाले छात्र कक्षा में उपस्थित है। माध्य, मध्यिका, बहुलक। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। माध्य, इसे हम अंकगणितीय औसत या समांतर माध्य भी कहते हैं। समांतर माध्य या औसत क्यों कहते हैं औसत?
देखिए, 2005 से 2012 तक गेहूं के औसत उत्पादन हमें दिया गया है और हमें इसका गेहूं का औसत उत्पादन कितना रहा यह पूछ रहा है। तो हम देखते हैं कि 2005 से 2012 तक कुल उत्पादन क्या क्या है, उनकी एक सारणी बना लेते हैं। और 2005 से 2012 तक कुल कितने वर्ष हुए, तो 2012 में 2005 घटाने पर आया 8 वर्ष। अतः औसत उत्पादन निकालने के लिए हम कुल जितने उत्पादन हैं 8 वर्षों के, उनको जोड़ देंगे और उसको 8 से भाग दे देंगे, तो हमें 2005 से 2012 के बीच का औसत उत्पादन मिल जाएगा, जैसे आया 79.34 लाख टन। अर्थात आंकड़ों के औसत को सांख्यिकी में समांतर माध्य कहते हैं। इसे अगर हम गणितीय सूत्र में लिखें तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। मध्यिका, जब प्रेक्षणों के मान एक दूसरे से बहुत कम अंतर पर होते हैं तब माध्य से हमें कोई निष्कर्ष नहीं मिल पाता। तो ऐसे स्थानों पर हम एक नए संख्यात्मक प्रतिनिधि का उपयोग करेंगे जिसे मध्यिका कहते हैं। अर्थात मध्यिका वह आंकड़ा है जो व्यवस्थित प्रेक्षणों में आए मानों के ठीक बीच में होता है, अर्थात मध्य का मान मध्यिका कहलाता है। आइए इसको हम सवाल से देखते हैं हल करके। निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। हमारे सामने आंकड़ा है 25, 21, 23, 18, 20, 23, 24। सबसे पहले हमारे मध्यिका निकालने के लिए हमारे पास जो आंकड़े हैं उसको हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखने के बाद हम प्रेक्षणों की संख्या को गिनते हैं कि कितने हैं। तो प्रेक्षणों की संख्या यहाँ पर 7 है। 7 एक विषम संख्या है, अर्थात हमारे आंकड़े विषम हैं। मध्यिका के 2 सूत्र होते हैं। मध्यिका निकालने के 2 सूत्र होते हैं। जब पदों की संख्या सम हो तो मध्यिका निकालने का अलग सूत्र है, और जब पदों की संख्या विषम हो तो मध्यिका इस प्रकार से निकालते हैं। मध्यिका बराबर n+1/2 व पद। n का मान है 7 धन 1/2 व पद 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8, 8/2, 8/2 को विभाजित करने पर 4, तो चौथवा पद हम यहाँ देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 23, अर्थात हमारी मध्यिका 23 आएगी। एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो आंकड़े हैं 117, 106, 123, 110, 125, 112, 115, 102, 100, 115 आंकड़े हैं। टोटल हमारे पास 10 आंकड़े हैं, अर्थात पदों की संख्या हो गई सम। तो जब पदों की संख्या सम हो तो मध्यिका का सूत्र है n/2 व पद प्लस n/2 + 1 व पद बटे 2। n का मान 10 है तो n की जगह हम 10 रखेंगे, 10/2 व पद प्लस फिर से 10/2 + 1 व पद बटे 2। 10 और 10 को 2 से भाग देने पर आएगा 5 व पद धन 10/2 5 धन 1, तो 6 व पद बटे 2। 5वां पद हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 112 धन 6वां पद 115, तो 5वां पद 112 धन 6वां पद 115 बटे 2। दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 113.5। तो यहाँ हमारी मध्यिका आ गई 113.5। आइए अब बहुलक पर चर्चा करते हैं। आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने का एक और मापक होता है जिसे हम बहुलक कहते हैं। बहुलक प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आया प्रेक्षण बहुलक होता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। कक्षा 10
के 20 विद्यार्थियों के गणित विषय का प्राप्तांक हमें इस प्रकार से दिया गया है। 40, 25, 40, 35, 36, 45, 45, 40, 35, 39, 41, 42, 40, 25, 40, 42, 35, 38, 40। अब इससे हमें यदि बहुलक बोला जाए कि बहुलक क्या होगा इन आंकड़ों से, तो हम सभी आंकड़ों को बार बार देखते हैं कि कौन से आंकड़े कितनी बार आए। तो हम पाते हैं कि 40 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है, अर्थात इसका बहुलक 40 होगा। बच्चों, आज हमने माध्य, मध्यिका और बहुलक के अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी द्वारा अध्ययन मान निकालना सीखा। अगले भाग में हम वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य, मध्यिका और बहुलक निकालना सीखेंगे। धन्यवाद।